आप सभी को हैप्पी ईस्टर। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबके लिए आने वाला साल खुशियों और बरकतों से भरा हो। तो आइए आज हम वचन से जानेंगे यीशु के पुनरुत्थान के बारे में, किस तरह से यीशु पहले महिलाओं को दिखाई देता है। शपथ के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। हालेलुया। और हम इसी का अगर 28 का मत्ती 28 का 9 और 10 और पढ़ेंगे। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाओ, वहाँ मुझे देखेंगे। हालेलुया। जहाँ देख रहे हो जिन लेडीजों को परमेश्वर जिन स्त्रियों को दिखाई दिया, यीशु मसीह कितने आनंद के साथ वहाँ से लौट कर आई हैं। यीशु के पुनरुत्थान के बाद वैसे सबसे पहले देखने वाले लोगों में मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और वे सभी महिलाएं थी जिन्होंने यीशु को क्रूस पर देखा था। जैसे मरकुस 15 के 40 में पढ़ेंगे टिप्पणी में। क्या स्त्रियां भी दूर से देख रही थी? उनमें से मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। हालेलुया। और किस तरह से अचानक से उन पर प्रकट हुआ और उनके आचार्य कर्म और आनंद की उनकी कल्पनाएं न रही। और जहाँ तक कि यीशु खुद ही मौजूद था, वहाँ मृतक नहीं था, वह मृतकों में से विजय हुआ था। यीशु ने महिलाओं को निर्देश दिया कि वे चेलों को क्या करें, गलील जाने के लिए कहा और जहाँ वे उनसे मुलाकात करेगा। इसी प्रकार यीशु ने अपने चेलों से अंतिम भोज के समय जो प्रतिज्ञा की थी वही शीघ्र पूरी की जाएगी। देखिए मरकुस 14 के 28 में कोई पढ़ेगा। तो महिलाओं ने उन्हें प्राप्त आज्ञा के अनुसार किया। उन्होंने तुरंत ही चेलों के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता दिया। यूहन्ना जैसे 20 के 10 और 18 में लिखा है। तो किस तरह से उन महिलाओं को दिखाई दिया और महिलाओं के द्वारा भी उन्होंने कह दी, मेरे भाइयों से जाकर कह दो। जिस तरह से अभी हम यूहन्ना 20 के पहले में देखेंगे कि किस तरह से लिख रहा है कि शपथ के पहले दिन ही रविवार को मरियम और मगदल भोर को होने से पहले ही घर से निकली। जैसे मरकुस 16 के 2 के अनुसार वह दोनों अन्य स्त्रियां ही, पता है क्या हुआ था कि वो भोर को ही कब्र पर पहुंच गई। उसने कब्र के क्या करा, मुख पर पत्थर को देखा। वो पत्थर क्या हुआ था, हटा हुआ, उन्हें लुढ़का हुआ देखा कि मरकुस 16 के 1 और 8 में। और जैसे मरकुस 16 के 1 और 8 में हुई घटना के बाद मरियम मगदलीनी पतरस और यीशु के प्रिय शिष्य यूहन्ना के पास दौड़ती हुई गई और उन्होंने उसे ये सूचना दी कि यीशु की देह को कहीं कोई ले जाया गया है। विचारों के अनुसार उसने क्या करा, लेडीजों ने यीशु को मृतकों में से जीवित हुआ था। उसके दिमाग में पता क्या बात चल रही कि मतलब कोई यीशु की लाश को कोई चुरा कर ले गया। जब पतरस और यूहन्ना ने मरियम को सूचना सुनी तभी वे तुरंत दौड़ते हुए कब्र तक गए। और ध्यान योग बात तो ये है कि यूहन्ना ने तो उसे तो ये पता थी कि उसके जीवन में ये अवश्य ही महत्वपूर्ण बात थी और इतिहास में महत्वपूर्ण दिन था। ये ध्यान देने योग्य बात है कि शिव में लिपटे हुए जो कपड़े थे वो साफ सुथरे थे। यदि सबको पता है चुराया होता तो वे वस्त्रों को भी सबके साथ ले जाया गया होता। तो इसी तरह से उनका भ्रम था। जो क्या हुआ था, उन्होंने वहाँ बिखरे हुए पाए यीशु के देह को चुराया नहीं गया था। मतलब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। और पतरस ने कब्र पर प्रवेश करने के बाद यूहन्ना को कब्र के अंदर गया और यूहन्ना ने कब्र को खाली पाया और विश्वास किया। उसने विश्वास किया कि यीशु ही सचमुच मृतकों में से जीवित हुआ है। और उसने यीशु ने बताया कि उसे क्या करे कि 3 दिन के बाद मृतकों में से जीवित होगा। जिस तरह से मरकुस 8:31 और 9:31 में और 10:34 में इसके साथ ही 3 दिन के बाद जो हुआ सो यीशु ने कहा, जो यीशु ने पहले ही बता दिया था। परंतु पतरस को पहले ही विश्वास नहीं हुआ था। अपने मन में इस घटना को क्या कर रहा था, सोच रहा था, वापस चला गया, क्या करूं। क्योंकि पतरस इतना विश्वास नहीं करता था, क्योंकि यूहन्ना तो उसके साथ रहता था। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह हम सब के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो जो भविष्यवाणियाँ हुई थी
वो भविष्यवाणी पूरी हुई। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सबसे पहले उन स्त्रियों को दिखाई दिया, क्योंकि स्त्रियां पता थी क्या था कि वो अंतिम दिन तक जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो वो यीशु के साथ थी और वो इस जगह को देख कर आई थी, और इसलिए वो भोर को क्या हुआ कि वो सबसे पहले पहुंची और यीशु मसीह सचमुच से, अब वो यीशु मसीह से ही कह रही है कि मतलब मेरे प्रभु को कोई चुरा तो नहीं ले गया, माली बता दे। लेकिन क्या था कि परमेश्वर का धन्यवाद है, उसने कही स्त्रियों से तुम डरो मत, मेरे भाइयों से जाकर कह दो। और जब उसने भाइयों को जाके बताया यीशु मसीह के चेलों को, तो जाके जब उसने देखा सचमुच यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो उठाता, जिस तरह की भविष्यवाणी हो रखी थी पहले वो भविष्यवाणी पूरी हुई। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो राजाओं के राजा। प्रभु आपसे विनती करते खुदावन, जितने लोगों ने आज विश्वास किया है कि खुदावन मेरा खुदा तीसरे दिन मृतकों में से जी उठाए, प्यारे पिता परमेश्वर सचमुच आज उनके दिलों में प्रवेश करना प्यारे जो वो परमेश्वर की वो आप पर विश्वास करने वाले बने पिता। जितने लोग नए विश्वासी आए प्यारे पिता परमेश्वर, उनका विश्वास बढ़ा है कि आप तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो उठे प्यारे पिता परमेश्वर। आपसे विनती करती मेरे यीशु राजा, अपने लोगों की सहायता मदद करना पिता, हर विपत्ति से उन्हें बचा संभाल कर रखना कि आपका तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। आपसे विनती करती हूँ पिता, अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए पिता, हमारे देश को हर बुरी नज़र से बचाना संभालना पिता, हमारे राज्य को भी हर बुरी नज़र से बचाना संभालना पिता। मैं सारे आपके दास दासियों के लिए भी प्रार्थना करती, जो भी आपसे प्रार्थना में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता। जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं पिता, उनको भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना प्यारे पिता परमेश्वर। आज वो सच्चे दिल से आपसे प्रार्थना में मांगते हैं, तो आप उनकी प्रार्थना को सुनना, कबूल करना कि हमारी प्रार्थना करना उनके लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे मेरे जो परमेश्वर। में सारा आदर महिमा आपको देती पिता। हम जो भी मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दें।